प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं डॉक्टर रोशन लाल जाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं और आज फिर मैं आपके सम्मुख एक नए जीवन की नई गवाही के साथ हाजिर हुआ हूं। थैंक यू और आप जरूर ध्यान से सुनें। नमस्कार प्रिय दर्शकों, फिर से एक बार मैं आपका स्वागत करता हूं जैन परिवार में। हमारे बीच में हमारी प्रिय सिस्टर सरोज बाला जी आई हुई हैं अपनी गवाही के लिए। इनके जीवन में जो गवाही है वो आपके सामने शेयर करना चाहती हैं। तो आइए हम इनसे अपनी गवाही के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे, बाला सिस्टर अपना परिचय दीजिए, आपका नाम बताइए मुझे। जय मसीह की पास्टर जी। आपको मेरा नाम है सरोज बाला। और आपके पति का नाम? मेरे पति का नाम है मनीष सिंगला। और आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, बेटा? 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। अच्छा, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति एम्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। एम्स हॉस्पिटल में जॉब में? जॉब, हाँ जी। नहीं, जॉब तो उनकी प्राइवेट है लेकिन वो सरकारी है, हॉस्पिटल जॉब करते हैं और एम्स में ही। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप प्रभु यीशु मसीह को कब से जानती हैं? मैं प्रभु यीशु मसीह को 15 सालों से जानती हूँ। 15 साल से? हाँ जी। कैसे जाना आपने प्रभु यीशु मसीह को? मैंने यीशु मसीह को जाना कि मैं बहुत ज़्यादा बीमारी में थी, समस्याओं में थी। तो एक बार मेरी डेथ हो चुकी थी, कोई बहन आई, मेरी डेथ हो गई थी। तो एक बहन पीछे से थी, वो बहन आई, कोई परमेश्वर ने कोई बहाने से उनको मेरे पास भेजा और देखा कि मेरी डेथ हो चुकी है। वहाँ रोना हो रहा था, रोना पीटना हो रहा था। आपकी डेथ हो चुकी थी? हाँ और जी। आप घर में लोग रो रहे थे? हाँ जी। तो हाँ कोई जी। बहन वहाँ पे आई तो आगे क्या हुआ? आगे उन्होंने बोला कि हटो, रो मत, ये ना मसीह में सो गई है। तो वो तो कोई जानते नहीं थे कि मसीह क्या है। तो आपके परिवार में कोई मसीह को नहीं जाना? मसीह कौन है? हाँ, मसीह का मतलब क्या होता? नहीं मालूम था। नहीं मालूम तो था। उस बहन ने बोला कि ये मसीह में सो गई है। सो गई है। उस बहन ने ऐसे बोला। तो उसने प्रेयर करना शुरू किया वहाँ पे। आपके लिए प्रार्थना की? हाँ जी, उसने प्रेयर की। लेकिन उसका एक विश्वास, वो फिर मेरे को ऑटो लेके आई और वो मुझे भवन में ले गई, चर्च में। उस टाइम मैंने फर्स्ट बार देखा था कि चर्च क्या होता है। मैं तो एक लाश थी उस समय, मरी हुई एक डेड बॉडी थी, लेकिन वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नया जीवन दिया। हालेलुया। ये मेरी सबसे बड़ी गवाही है मेरे जीवन की। प्रभु को नहीं जानती थी और प्रभु के भवन में, चर्च में आप गई, वो भी मृत्यु की अवस्था में। हाँ गई। जी, हाँ जी। शरीर मृत हो गया था। हाँ जी, हाँ वो जी। लेके बहन अपने विश्वास के ऊपर जाती है। हाँ जी, और हाँ जब जी। वहाँ पर आपके लिए प्रार्थना की जाती है तो परमेश्वर ने आपको हील किया और आप बिल्कुल चंगी हो जाती है। यस। मैं तो अपने पहली बार आपने देखा तो चर्च को, तो जब आपने आंखें खोली तो आप अपने आप को चर्च में यानी प्रभु के भवन में पाया। मैंने कहा मैं कौन सी जगह पर हूँ, ये ऐसे मैं बोलने लगी। तो ये बोलने लगे कि ये प्रभु यीशु मसीह का भवन है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मेरे बच्चे बोलने लगे कि मम्मी, जिसने हमारे को, मेरी माँ को दिया है बचा के, हमारे लिए वही सब कुछ है। बच्चे बोलने लगे कि जो हमारी माँ मृत्यु हो गई थी और जिसने जीवन दिया मेरी माँ को, अब हम उसके पीछे चलेंगे। Yes. वही हमारे लिए सर्वोपरि है। यस। फिर आगे क्या हुआ? तो उस बीच में मैं अपने पति से थोड़ा अलग थी क्योंकि वो बहुत ड्रिंक करते थे। अच्छा, आपके पति नशा करते थे? हाँ जी, बहुत ज्यादा करते थे। वो बहुत ही ज्यादा करते थे। हाँ जी। आप दर्शकों सुन सकते हैं कि बाला सिस्टर कह रही हैं कि इनके पति बहुत ज्यादा नशा करते थे, शराब का बहुत ज्यादा अधिक सेवन करते थे। बहुत ज्यादा, जैसे ये कह रही हैं कि एक लिमिट में होता है, लेकिन उनकी लिमिट नहीं थे, बहुत ज्यादा थे। जी। फिर आगे क्या हुआ? तो जीवन उसके बाद मैं प्रभु में जाती रही, बढ़ती रही। वहाँ मैंने बताया अपनी समस्या। तो बोलने लगे कोई बात नहीं बहन, आप प्रभु में बने रहिए, प्रभु को जानिए, प्रभु को पहचानिए। और मैं थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ। तो मैंने बोला मैं तो नहीं समझ पाऊंगी यीशु मसीह को, क्योंकि मेरे को वचन तो आते नहीं है पढ़ने। बोलने लगी कोई बात नहीं बहन, आप सुन तो सकते हो ना, ये सुनो, आप प्रेयर करना सीख जाओगे। आप प्रेयर करा करो और आपका पति निश्चय ही आपका पति बदल जाएगा। ये आपका विश्वास है? मैंने कहा हाँ जी, ये मेरा विश्वास है।
जब मरी हुई को मुझे ला सकता है मेरा यीशु मसीह, तो उनको भी दारू से आज़ाद कर सकता है यीशु मसीह। तो मैं प्रभु में बनी रही और आज मैं पूरी रीति से, मैं परमेश्वर ने मेरे पति को आज़ाद किया है, मेरे पति पूरी रीति से बदल गए और चेंज हो गए। मैं प्रभु का करोड़ों करोड़ों बार धन्यवाद करते हुए यीशु मसीह का। प्रिय दर्शकों, अभी आपने बहन के मुंह से सुना कि जब इनकी डेथ हो गई थी तो हॉस्पिटल में नहीं बल्कि इनको चर्च में लेके गया। जब वहां पे प्रेयर हुई, परमेश्वर ने इनको हील किया, चंगा किया, तो इनके अंदर एक बड़ा विश्वास प्रभु के प्रति, यीशु मसीह के प्रति हुआ। और जब इनके पति एक बड़े नशे में चले जा चुके थे, बड़ी गहराई तक नशे में थे। अगर आप में कोई परिवार में नशा करता तो आप इस गवाही को ध्यान से सुने, क्योंकि ये गवाही एक जीवन को बदलने वाली गवाही है। ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये इनके जीवन की हकीकत है। ये अपने जीवन की वो दुख, हर एक चीज को आपके सामने बयां कर रही हैं। और जब इनके पति के लिए सोचती थी कि वो कैसे बदलेंगे, क्योंकि नशे में व्यक्ति घर में होता है तो घर में बहुत सी दिक्कतें होती हैं। मैं पूछूंगा सिस्टर से, और इनका विश्वास था, इतना बड़ा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पति को एक दिन बदलेंगे। उस विश्वास के साथ ये चर्च में जाती रही, प्रार्थना करती रही, और एक दिन परमेश्वर इनके पति को बदल दिया। आपके पति को बदल दिया? बाद वो बदल गए पूरी रीति से। फिर मेरे को काफी सारी बीमारियां भी थी, शारीरिक रोग भी बहुत सारे थे मेरे। बीमारी भी थी? क्या क्या बीमारी थी? मेरे को रसोली भी थी। अच्छा, आपके बच्चेदानी में रसोली थी? हाँ जी, 4 किलो की रसोली थी। 4 किलो की, दर्शकों 4 किलो की रसोली इनके यूट्रस के अंदर थी। आगे? और मेरे को बवासीर थी, ब्लड वाली, ब्लीडिंग वाली, जो पाइल्स होती है, बवासीर जो खूनी बोलते हैं हिंदी में, बवासीर थी। और मेरे को बीपी वाला, काफी बहुत सारी टेंशनें थी, पीने करके बहुत सारी टेंशनें थी। लेकिन मैं प्रभु में बनी रही, विश्वास से प्रेयर करती रही, और आज मैं परमेश्वर ने सबसे मैं फ्री कर दी हूँ। कोई मेरे अंदर अब नहीं, मैंने कोई दवाई ली नहीं, मैंने कोई टेस्ट में नहीं करा, कोई डॉक्टर को दिखाया, कुछ भी नहीं किया, केवल मैंने भरोसा किया यीशु मसीह पर, और आज मैं पूरी रीति से आजाद हूँ यीशु मसीह। रसोली की बीमारी आज आपको, उससे आप छुटकारा पा गए पूरी रीति। पाइल्स की बीमारी से छुटकारा मिल गया, बीपी की बीमारी से छुटकारा मिला, और भी जो बीमारियां थी सबसे मैं आजाद हो गई। यीशु मसीह ने आपको चंगा कर दिया। यस। और आज बिल्कुल आप बिल्कुल निरोग हैं। यस 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 यस। आमीन। और जो टेंशन थी, आपके पति जो नशे में थे, उसको लेके टेंशन थी, उससे भी आप आजाद हैं। यस यस। घर में पहले सुख शांति नहीं थी? नहीं जी। बहुत लड़ाई झगड़ा होता होगा उस हाँ जी, हाँ जी, बहुत होता है। लेकिन सिस्टर अब वो सब कुछ नहीं है? नहीं नहीं जी। मैं कुल मिला के आप बिल्कुल घर में शांति, सब कुछ बढ़िया है। यस, मुझे परमेश्वर ने बहुत अच्छे घर के साथ ब्लेस किया हुआ है। अच्छा। और परमेश्वर में मैं बहुत आनंदित हूँ, बहुत ही आनंदित हूँ। परमेश्वर ने एक अच्छे घर से ब्लेस किया। Yes. पहले क्या किराए पर रहते थे? हाँ जी, मैं रेंट पे रहती थी। पहले आप किराए पर रहते हाँ थे? एक समय ऐसा था कि मैं खाना तो क्या, मुझे पानी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होता था। एक समय वो भी था मेरे जीवन में। ऐसी कंडीशन थी, परिस्थिति आपके पास थी, खाने के लिए तो दूर, मतलब पानी पीने को भी मिलता। ये कैसे उस वक्त कंडीशन आपके साथ थी? इसके बाद प्रभु ने धीरे धीरे आपको सब कुछ, जब परिवर्तन आया, जब मेरा पति चेंज हुआ, पति ने पीना छोड़ा, और फिर उसके बाद अच्छे से वो कमाने लगे, अच्छे से, मतलब वही पैसा जो नशे में जाता था, वही पैसा सारा बचने लग गया। और उसके दौरान घर की परिस्थितियां सब चेंज बदलने लगे। प्रभु ने उनको बदलना शुरू किया, तो आपके घर की जो परिस्थिति थी खुद ब खुद बदलने लगी। हाँ जी, हाँ जी, यस। बढ़िया। परमेश्वर ने मेरे लिए बहुत अद्भुत कार्य किए हैं। आपका बेटा क्या करता है? मेरा बेटा इंटरनेट का काम करता है। इंटरनेट का काम करता है? हाँ जी। और उसके क्या प्रभु ने किया आपके बेटे के? मेरे बेटे के जीवन में भी परमेश्वर ने बहुत बड़ी आशीषें की हैं। मेरा बेटा ने बहुत विश्वास किया मसीह में। मेरा आने का कारण एक मेरा बेटा ही है। दर्शकों, इनका बड़ा बेटा प्रभु में बड़ा विश्वास करता था, और वो इनके हिम्मत था, और वो साथ में चलती रही, और आज प्रोग्रेस की। हम उस बेटे के बारे में जानेंगे, उसके बारे में बताइए। अब वो क्या करता? इंटरनेट का काम है, उसके जीवन में क्या परमेश्वर ने किया वो बताएंगे।
हाँ जी बिल्कुल बताऊंगी। उसको भी वो बचपन में थोड़ा जब उस समय जब हम मसीह को नहीं जानते थे तो वो कागज और पन्नियाँ जो होती है ना, कागज और पन्नियाँ वो खाता था। अच्छा, कागज और पन्नियाँ जो हाँ जी जो स्कूल में बेचती थी, सारी कॉपियाँ उसकी पेट के अंदर होती थी। काफी खाता था ये हाँ, और ये पन्नियाँ भी खा जाता था वो। तो मैं बड़ी परेशान थी। और वो पीछे डॉक्टरों को दिखाया इस बारे में कि डॉक्टरों को बहुत दिखाती थी मैं, धूप देखती थी नहीं, मैं छाया कुछ नहीं देखती थी, मैं उसको हॉस्पिटल में लेके मतलब भागती थी। मेरे मायके वाले हेल्प करते थे मेरे उस समय किसी पे। जादूगर को आपने दिखाया उसके बहुत हाँ जी बहुत दिखाया था मैंने। भी करवाया? वो तो मैं उस समय अपने पति के लिए बहुत घूमती थी। अच्छा, हालेलुया। अपने पति के लिए बड़ा घूमा करती थी कि मेरे घर में एक शांति आए। बहुत पैसा मैंने लुटाया, बहुत मेरे माँ बापों ने मेरे लिए पैसा लुटाया। मेरे पास तो खैर नहीं था, लेकिन मेरे मायके वालों ने बहुत मेरी बेटी का जीवन अच्छा हो जाए, लेकिन नहीं, वहाँ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मेरे यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। मैं इस बात को दावे से बोल सकती हूँ कि मेरा यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। सच में यीशु के जैसा कोई नहीं है उसके जिसने जैसा। चख लिया यीशु को, वो सब कुछ पा लिया। यीशु प्रेम है, उसके जीवन, उसके अंदर से प्रेम बहता है। एक नशे वाला व्यक्ति कितना भी है, आज उस प्रेम के द्वारा यीशु मसीह ने बदल दिया उस व्यक्ति को। आज एक अच्छा जीवन, एक अच्छे मकान से परमेश्वर ने ब्लेस किया। हाँ जी। और बेटा जो बड़ा वाला बेटा है वो पन्निया हाँ जी कागज पन्निया जो वो खाता था, उसके बाद उसको एक बीमारी ने, बहुत भयानक बीमारी ने उसको पकड़ लिया। वो बीमारी थी उसको, जब वो मतलब फ्रेश होने जाता था तो पूरा शरीर उसका बाहर निकल आता था। तो परमेश्वर ने उससे भी नजात पाया, उससे भी परमेश्वर ने चंगा किया उसको। हाँ जी, परमेश्वर ने उसको भी आज़ाद किया, उस बीमारी से छुटकारा दी। और जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, परमेश्वर ने उसका हाथ ऐसे पकड़ लिया कि आज परमेश्वर ने वादा किया है ना कि यदि तू मुझ में और मेरी बातें यदि तुझ में बनी रही तो जो तू प्रभु से मांगेगा वो तू पाएगा। तो सच में ये वचन परमेश्वर ने मेरे बेटे के जीवन में पूरा किया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज सच में परमेश्वर ने उसी चट्टान पर उसको खड़ा किया है, जैसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें मैंने पूंछ नहीं वरन सर ठहराया है। परमेश्वर ने आज उसे अपना सर बना के और उस चट्टान पे खड़ा किया हुआ है। परमेश्वर ने मेरे को बहुत अद्भुत रीति से मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को संभाल के रखा है। मेरी जो बेटी है वो भी गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस है। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस किया। हाँ अभी जी। आपके बेटे ने जो तरक्की की उसके बारे में बताओ आप। हाँ जी, मेरे बेटे ने बहुत मतलब छोटे से काम से मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जिसका एक बाप नशे में चला जाए, जिसके परिवार कोई घर में खाने को भी अच्छा ना हो, और उसका बेटा कैसे एक बड़े बिजनेस को कर सकता है। लेकिन जिसके साथ प्रभु और उसका भरोसा यदि यीशु मसीह पे होगा तो प्रभु कहता है मैं संभव को असंभव करने वाला परमेश्वर हूँ। तो सच में मेरे जीवन में प्रभु ने संभव जो बातें हमारे लिए थी वो असंभव में यीशु मसीह ने बदल दी। परमेश्वर के लिए कोई भी बात कठिन नहीं है, कठिन हम मनुष्य के लिए हर एक बात। तो मेरे बेटे को छोटी सी वो जॉब करता था और कहीं से बस ऐसे ही पर कोई मिला उसे। एक जगह की बात थी, वो जो करता था ये पीतमपुरा में एक्शन की दुकान पर, छोटा था, करीब वो 13 साल का था। तो एक्शन की दुकान पे जब मैंने उसको भेजा तो वो बोलने लगे नहीं सिस्टर हम इस बच्चे को नहीं रखेंगे, हम भी जेल जा सकते हैं। तो मैंने बोला नहीं, हम ऐसे ऐसे तब बनिए, हम ऐसे से बिलोंग करते हैं वहाँ से। मैंने उसको अपनी परिस्थिति थोड़ा बताई तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बहन, हमारी बहन हो आप, कोई ऐसी बात नहीं, हम रख लेते हैं इसको। वो वहाँ पे जॉब करता था, लेकिन उसी दौरान एक अंग्रेज उसको मिला, एक बाइबल उसको मिली अंग्रेज, छोटी सी बाइबल उस बच्चे को मिली। जब उसको बाइबल मिली तो वो उस बाइबल को बहुत पढ़ता था, अपने साथ हमेशा उसको वो जेब में डाल के रखता था उस बाइबल पर। तो एक बार क्या हुआ, उधर से जब मेट्रो स्टेशन का कोई नाम निशान भी नहीं था कि मेट्रो आएगी, तो मेट्रो था ही नहीं। उसके बाद क्या हुआ, मेट्रो बनाने के लिए सोचने लगे, तो मेट्रो के लिए जगह लेने लगे कि मेट्रो के पुल बनेंगे वहाँ से। तो जो उसकी जगह थी वो इस तरफ थी और मेट्रो की जो जगह थी वो उसकी एरिया में आने लगी, जो वो एक्शन की जो दुकान थी वहाँ पे जो मेरा बेटा जॉब करता था। जॉब करते करते करीब उसको उस समय 1 महीना हुआ था, और जैसे दूसरा महीना चढ़ा वहाँ पे नोटिस आ गए कि ये जगह को खाली करो और यहाँ क्या होगा, ये जगह टूटेगी और इस जगह में पुल बनेगा।
तो वो बहुत घबरा गया क्योंकि उसकी तो उस समय करोड़ों की वो ज़मीन थी, 3-4 दुकानें थी उसकी। वो था, वो भी हमारी कास्ट का था, वो भी आगर वाले बनिए थे वो भी। तो उन्होंने, वो रोने लगा, बड़ी तेज़ी से वो रो रहा था। और जैसे मेरे बेटे का टाइम हुआ और मेरा बेटा वहाँ पहुँचा तो बोलने लगा, अंकल जी क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो? कुछ नहीं बेटे, कुछ नहीं, आप अपना काम कीजिए। कि नहीं अंकल जी, काम तो मैं करूँगा, लेकिन आप ना पहले मुझे अपनी बात बताइए। तो बोलने कि नहीं नहीं बेटे, तुम ऊपर जाओ, तुम्हें क्या लेना। नहीं नहीं अंकल जी, वो जिद कर गया मतलब उससे। तो बोलने लगा, अगर मैं तुझे बताऊं तो क्या कर लेगा? क्या अंकल जी, अगर मेरे लायक होगा तो क्या पता मैं कर दूं, आप बताओ। तो उन्होंने बोला, बेटे मेरी ना ये दुकानें सारी टूटेंगी। बोले क्यों अंकल जी? कि ये इसलिए टूटेंगी कि यहाँ पे पुल बनेगा मेट्रो का, तो इसलिए नोटिस आ चुका है। तो बोला अंकल जी, अगर ये पुल नहीं टूटेगा तो कैसे हो सकता है? कि हाँ हो सकता है। कि नहीं बेटा, कि हो सकता है अंकल जी, कि अगर हो सकता है बेटा तो मैं जीवन भर जो तू बोलेगा वही मैं करूँगा। तो उन्होंने बोला सच में अंकल जी? कि बोले हाँ अंकल जी सच में। तो बोले इस वचन को पढ़ो आप। मेरे बेटे ने वहीं पे घुटना टेक के प्रेयर करी और क्या कहते हैं, प्रेयर करी कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हो। जब आपने मेरी मम्मी को, मरे हुए को जीवित कर दिया तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते। मेरा तो ये विश्वास है। बहुत बड़ा विश्वास के साथ मेरे बेटे ने, उस समय 13 साल का वो बच्चा था, 13 साल का, इतना बड़ा विश्वास उसका। तो उसने बोला ठीक है बेटे, मैं ना सारी जीवन उसी की गुलाम, मतलब उसी की सेवा करूँगा। तो परमेश्वर, उसने प्रार्थना की, रो रो के वचन उसको बताया और समझाया। और आप विश्वास करना कि आप अभी भी देख सकते हो, उस जगह पे पुल नहीं बना, इस जगह पर पुल बन गया। उस जगह को छोड़कर इस जगह पर बना और परमेश्वर ने अद्भुत वहाँ पे चेंज कर दिया। परमेश्वर ने, पुल तो बना, ऐसी बात नहीं है नहीं बना, लेकिन वो जगह चेंज हो गई, जगह चेंज हो गई। क्योंकि जो मतलब इस इधर का टूटना था और इधर के लोग मतलब ठट्टा उड़ा रहे थे उसका कि अब ये बनिया, ये तो गया। लोग तो ऐसे ही करते हैं ना, क्यों बोला है ना कि अपने लोग दुख से दुखी नहीं होते, दूसरे के सुख से हम दुखी होते हैं। तो वैसे ही था, लेकिन क्या हुआ, परमेश्वर ने पैसा पलट दिया। प्रभु हमारा कुछ भी कर सकता है, उसकी ब्लेस कर दिया। और आज वो प्रभु की सेवा करते हैं, वो परिवार। आपके बेटे में मैं जानता, अभी सुना उसके जीवन में प्रभु ने एक बड़ा काम किया। हाँ जी, आज उसके जीवन में बड़ा काम किया है। उसके जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर ने काम किया। आज उसका काम कम से कम 1 करोड़ का उसके पास आज काम है। ये टावर हैं जगह जगह पे, कम से कम आज 20 ऑफिस हैं मेरे बेटे के, जगह जगह पे हैं उसके ऑफिस। और अभी उसको 100 गज के मकान से ब्लेस किया है, 8-10 गाड़ियाँ, सब कुछ है परमेश्वर की दया से। और मैं इस बात का घमंड, मकान लिया आपका बेटा कितने का लिया? वो 45 लाख का लिया है। 45 लाख का। आप दर्शकों में आपको बताना चाहूंगा, उस बेटे ने प्रोग्रेस किया और प्रभु ब्लेस करता। 45 लाख का एक नए मकान से परमेश्वर ने ब्लेस किया। यह आज की रही गवाही दोस्तों। गवाही एक जीवन को बदलती है। आज इस बहन के जीवन में गवाही थी, उस अपनी गवाही को उन्होंने आपके सामने रखा है। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह जीवन बदलता है। और आज की गवाही को आप सुनेंगे, विश्वास करेंगे, आपका भी जीवन बदलेगा। विश्वास कीजिए। आज की गवाही यहीं तक है। आगे फिर मैं आपको एक नई गवाही के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। जय मसीह।